नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए टर्म 1 के ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो मानव भूगोल का पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडजेल। तीसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चौथा प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा भूगोल। अगला प्रश्न संख्या 6, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। अगला प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10%। अगला प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। तो कौन पुल फैक्टर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोजगार के अवसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 11, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाटविया। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो कार्यशील जनसंख्या पूछा गया है, जो आर्थिक कार्य को करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो कम से कम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, 5000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन क्या था, डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के निवासी हैं, डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है। इसका सही उत्तर होगा लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या
17 है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो जो विषुवत रेखीय प्रदेश है, यहाँ के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतर होगा, जो अधिकतर लोग इस क्रियाकलाप को करते वो है आखेट एवं संग्रहण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो कौन सा घास स्थल, इसका सही आंसर होगा वेल्ड, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के लिए विश्व विख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो रोपण कृषि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाय। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंगूर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। तो किस आकृति का है, इसका सही आंसर हो जाएगा घंटी आकार, घंटी के आकार का है। ये इस आकार का है बांग्लादेश का लिंग आयु पिरामिड। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल हो जाएगा कपास, कॉटन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, शिकागो कहाँ स्थित है। तो शिकागो कहाँ स्थित है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। शिकागो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। निम्न में कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो यूक्रेन में कौन सा क्षेत्र स्थित है, जो लौह इस्पात क्षेत्र है वो है क्रीवोई, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। यूनान शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। किस प्रकार की बस्तियां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय, रेखीय बस्तियां, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैट्रिक
गेडिज, पैट्रिक गेडिज ने सन्नागर शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर। ये हिल स्टेशन है जहाँ लोग समर वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं, पर्यटन नगर। आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया।